कर रहे हैं आप? तनख्वाह नहीं बढ़ी है। अच्छा। जिस मास्टर का आज के कुछ साल पहले 200 रुपया तनख्वाह था, आज उसका 49,000 तनख्वाह। तो महंगाई कहाँ से है? कहाँ से महंगाई है? मजदूरी नहीं बढ़ी है। मजदूरी इस हिसाब से महंगाई नहीं है, बढ़ा है। आपको चाहिए एक जूता या 5 जूता रखे हैं घर में, तो महंगाई कहाँ से है? यूजर सामान भी तो आप रखते हैं। आपकी औकात साइकिल से चलने की, आप मोटरसाइकिल से चल रहे हैं, तो महंगाई कैसे है? आपकी औकात साइकिल से, आप मोटरसाइकिल से चल रहे हैं। चलिए ठीक है, हम मान लिए महंगाई नहीं है। चलिए इधर एक मिनट आ जाइए। जो अगर मान लीजिए कल को बीजेपी हार जाती है 22 में और विपक्ष में जाती है, तब ये नहीं कहेगी कि महंगाई है, क्योंकि आपने भी देखा है पेट्रोल बढ़ा था, पेट्रोल बढ़ा। क्यों कहेंगे? हम कह रहे हैं जो बढ़ गया वो कहाँ घटेगा? आपकी हाइट कैसे छोटी होगी? आपकी हाइट कैसे छोटी होगी? जो बढ़ गया वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। आपकी तनख्वाह अगर 50,000 मिला, 25,000 किया जाएगा तो अच्छा लगेगा। अब कुछ बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इस वजह से महंगाई है आप मानते हैं? क्यों नहीं महंगाई मानेंगे? सबकी तनख्वाह बढ़ी है। जो लेबर हमारे यहाँ मकान बना, पहले 260 रुपया मिस्त्री काम किया था, आज मिस्त्री 550 में कर रहा है। बेरोजगारी की क्या स्थिति है? लगता है बेरोजगारी बढ़ी है। अरे यार, बेरोजगारी बढ़ी है जो तो आप पैदा कर रहे हैं बच्चे अधिक, इसलिए बेरोजगारी बढ़ी है। अच्छा। आपके पिता के पास 35 बीघा खेत था, आप लोगों ने मिलकर के 40 बच्चे पैदा कर दिए, तो खेत घटेगा कि बढ़ेगा? अच्छा। खेत बढ़ेगा कि घटेगा, हमको बताइए आप। आपके पिता के नाम 35 बीघा खेत था, आपके पिता ने 4 बच्चे पैदा किए, चारों मिलकर 20 पैदा किए, तो खेत घटेगा कि बढ़ेगा? सरकार नौकरी दे पा रही है, मैं वो पूछ रहा हूँ। बेरोजगारी कहाँ दे रही है? आप अपने बच्चे को 35 बीघा, आपके बाबा दे गए आपको 35 बीघा, आप अपने बच्चे को 35 बीघा दिए? अभी आप बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बेरोजगारी के लिए अभी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बगल में इंडस्ट्रियल एरिया के लिए ज़मीन एक्वायर हो रही है। जब हमारे क्षेत्र में इंडस्ट्रियल एरिया आ जाएंगी तो उसमें हमारे नवयुवक नौकरी करेंगे, चाहे प्राइवेट चाहे सरकारी। जो भी योजनाएं आएंगी सारे एक्सप्रेसवे पर हर 70 किलोमीटर पर एक इंडस्ट्रियल एरिया बनाया गया है। वह इंडस्ट्रियल एरिया में ही क्षेत्र के ही लोग नौकरी करने जाएंगे, तो इससे बेरोजगारी दूर होगी। और दूसरा, जो अभी फिल्म इंडस्ट्री के लिए गाजियाबाद में जो हुआ है, उसमें कई हजार लड़के वहाँ होंगे। धीरे धीरे योजना बनेगी। देखिए, किसी एक रूम की सफाई होती है तो लगभग 3-4 दिन 5 दिन लगता है, उसका सामान निकाला जाता है, उसकी रंगाई पोताई होती। तो 5 साल में उत्तर प्रदेश, इतना बड़ा प्रदेश में 5 साल में पूरी बेरोजगारी और चाहे कुछ भी दूर नहीं होगा। लेकिन माननीय मोदी जी ने जो यहाँ काम किया, सबसे बड़ा सुरक्षा का काम किया। हमारी बहन बेटियाँ जो 6 बजे के बाद कहीं बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन आज 1 बजे 12 बजे रात को भी हम अपना रुपया पैसा लेके कहीं जा रहे हैं, कोई न गुंडा कोई मवाली हमको छेड़छाड़ नहीं कर रहा है। नहीं, अब तो पुलिस वाले ही बेटियों को जला दे रहे हैं। टायर, हाथरस की बेटी को टायर के साथ जला दिए। यह घटना जो है, यह जो आपसी मतभेद, आपसी घटना तो होती रहेगी, कोई सरकार उसको दूर नहीं कर पाएगी। पुलिस वाले जाके टायर मतलब कार्रवाई भी हुआ। मतलब सोचिए, इस तरह की घटना हो गई, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुआ। हम तो ऐसे भगवान नहीं है कि हम जान जाएंगे पहले ही कि यह क्राइम करने आए हैं। लेकिन क्राइम के बाद जो इसी सरकार के पहले लोगों को बचाया जाता था, लेकिन इस सरकार में कोई क्राइम करने वाला नहीं बचा है। आप देखिए, मुख्तार अंसारी से लेके अतीक अहमद तक, धनंजय सिंह को भी देखे हैं आप? धनंजय सिंह को भी देखे हैं। धनंजय सिंह को भी देखिए, जमानत पर छूटे, और जब भी बाहर आए, फिर जिस दिन छूटे उसके दूसरे दिन उनको फिर एसटीएफ उठा के अंदर कर दिया। उनकी गाड़ी नहीं पलटती? नहीं, उनकी गाड़ी क्यों पलटेगी? वो ऐसा काम नहीं किए। वो दिन दहाड़े 20 और 25 पुलिसकर्मियों को नहीं मारे थे धनंजय सिंह, जिसकी गाड़ी पलटी गई। इस समय सबसे ज्यादा मुकदमे किस माफिया के ऊपर हैं? प्रदेश में सबसे ज्यादा हमको जो जानकारी है, मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद, इन्हीं लोगों के। ब्रजेश सिंह पर भी तो है, ब्रजेश सिंह के ऊपर है, तो जेल के अंदर हैं। जिसके भी मुकदमा जेल के अंदर है, उन्होंने तो मतलब योगी जी अपराधियों के खिलाफ जो बुलडोजर चलवा रहे हैं, वो बुलडोजर आप लोगों के बीच कारगर है। अभी आपको मैं बता रहा हूँ, मऊ में जिला अधिकारी आवास के पीछे 19 हेक्टेयर जमीन
मुख्तार अंसारी ने कब्जा किया था, जिसमें मेरे 22 यादव भाई के ज़मीन थे। और जब बुलडोजर से वो पूरी ज़मीन का कब्जा छुड़ाया गया, सारे मेरे यादव भाई हम लोगों के यहाँ आके मिठाई खिलाई कि भाई हम लोग 15 बरस से मुकदमा लड़ रहे थे लेकिन बाउंड्री नहीं गिराई गई। इस जोगी सरकार में इस जोगी सरकार में हमारे सारे भाइयों का ज़मीन मुक्त किया गया। 19 एकड़ जिलाधिकारी मऊ के आवास के पीछे, अभी आप उसको पढ़े भी होंगे। हाँ, तो यह तो धीरे धीरे भाई ये कई बार 5 ही साल में नहीं हो जाएगा। आगे आने वाले समय में यह तो निश्चित है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी और जोगी जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे, यह निश्चित है। योगी जी के साथ भाजपा वाले खेला ना कर दें। नहीं, कोई नहीं खेला होगा। भाजपा खेला नहीं करती है। भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को, जो कार्यकर्ता मेहनत करते हैं उनको धीरे धीरे स्थापित करती है। भाजपा खेला नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी ने जो इस देश में जो कर दिया, 70 वर्ष पहले यह देश स्वतंत्र हुआ, अभी तक कुछ नहीं हुआ था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो इस देश में कर दिया, चाहे वो सीमा पर हो, चाहे हमारा 370 धारा हो, कश्मीर में हो, हम अपने ही देश में रह के अपने ही देश की ज़मीन नहीं खरीद पाते थे कश्मीर में। कितने लोग अब खरीद रहे हैं? अरे बहुत लोग गए हैं। आप भाई साहब, बहुत लोग जा रहे हैं ज़मीन खरीदने के लिए। सारे जो जितने पलायन के वहाँ से हुए थे, जितने मेरे पंडित भाई पलायन हुए थे, सबके लिए वहाँ आवास बन रहा है। वो एक मोहल्ले में रहेंगे, सारे लोगों के लिए बन रहा है। हाँ, पास हो गया है सब जो आप बता रहे हैं योजना? पास है। अरे उसको देखिए, रोज टीवी, रोज पत्रकार चाहे मीडिया में बात हो रही है। मानते हैं ये सब मुद्दे यूपी में भी मुद्दे बन जाएंगे चुनाव के? यूपी का तो पहला मुद्दा मेरा राम मंदिर है, आस्था से हिंदुओं से जुड़ा हुआ है। यह राम मंदिर जो सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बनने जा रहा है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। और इस दोनों के बाद हम लोग अगर इस बार जीतेंगे तो मथुरा भी बनाएंगे। हाँ, इस निश्चित है। और जीतना है, हम मथुरा भी बनेगा। सबसे पहले मेरे आस्था के ऊपर जो हथौड़ा चला था, जो औरंगजेब आके अकबर ने जो मेरे धर्म के ऊपर आस्था हटाया था, उसको धीरे धीरे हम लोग उस धर्म को स्थापित कर रहे हैं। हम सनातन धर्म के लोग हैं। भारत में सनातन बहुत प्राचीन धर्म है और उस धर्म को हम लोग स्थापित कर रहे हैं। उसका माध्यम योगी जी हैं। अच्छा, एक बात, जब योगी जी नहीं थे तब क्या हिंदू धर्म सुरक्षित नहीं था, जब वो मुख्यमंत्री नहीं बने थे? नहीं, हिंदू धर्म सुरक्षित था, लेकिन देखिए सुरक्षा और बढ़ाना दोनों में अंतर होता है। हम एक कमरे में सुरक्षित बैठे हैं, वो दूसरी चीज़ है। हम सड़क पर चल रहे हैं, सुरक्षा है, वो दूसरी चीज़ है। आम आदमी सुरक्षित है। और सबसे पहले बात कि यहाँ जो आम आदमी है उसको राशन उसको राशन फ्री में दिया। इस कोरोना काल में, आप महंगाई के ऊपर भाई साहब के ऊपर चर्चा कर रहे थे, पूरे विश्व में यह कोरोना जो जिसको भारतवर्ष ने किस तरह से हटाए, मोदी और योगी जी मिल के पूरे विश्व में विकसित देश, अमेरिका जैसा देश त्रायमान हो गया, इंग्लैंड त्रायमान हो गया, चाइना त्रायमान हो गया। लेकिन भारत में दोनों लोगों के वजह से यह कोरोना काल भी गया। हम अपने से वैक्सीन तैयार किए, अपने लोगों को लगाए। इस कोरोना काल में थोड़ी मोड़ी महंगाई बढ़ी थी, लेकिन उसको धीरे धीरे उसको सही हो रहा है। किसानों का मुद्दा कितना बड़ा मुद्दा है? 2022 तक कमाई दोगुनी होने वाली थी, हुई? दोगुनी हो गई। अरे किसानों की अभी तो आप देख ही रहे, किसान सम्मान निधि मिल रहा है। जो गरीब बेचारा किसान कुछ नहीं पाता था, उसको 2000 रुपया मिल रहा है। हाँ, 6000 सरीना कमाई बढ़ जाएगी इससे। क्रय केंद्र को, जो क्रय केंद्र अभी कोई खोला था क्या? क्रय केंद्र हमारे ही सरकार में खुला है, जो 19 रुपया या 20 रुपया किसान ले जाके अपना गेहूँ बेच रहे हैं, धान बेच रहे हैं। तो किसानों की वृद्धि ऐसे ही न कराएंगे, आय दूना होगी। हाँ, हो गई है। अरे हो रही है। और फिर आगे होगी। हाँ भाई, पशुओं का तो इतना बड़ा योगी जी का जो झुंड चलता है, कहे थे कि हम खत्म कर देंगे पशुओं को जो है। देखिए हर जगह जाइए, आप देखिए चर जा रहे हैं सब खेत। ये सुनिए, पशु वाले मुद्दे पर जो आप बात उठाए हैं, ये पहले बताइए, हम हिंदू हैं तो गाय को खाएंगे? गाय को काटेंगे नहीं ना, हम उसकी सेवा करते हैं। कुछ लोग हैं जो व्यक्तिगत मतलब इस सरकार के खिलाफ अपने पशुओं को छोड़ रहे हैं। कभी पशु जो है अपने खूंटे पर ही किसान बांधता था, मर जाता था, तब ले जाके फेंकता था। लेकिन कुछ लोग ऐसे लोग हैं कि जो पशु को या सरकार के खिलाफ
अच्छा। उस कौन करके लोग हैं ये? सब भाई हैं, समाजवादी हैं ये लोग? और कौन है? समाजवादी के लोग हैं जो छोड़ रहे हैं पशु, बदनाम कर रहे ये हैं। पशु छोड़ दे रहे हैं। हाँ, बदनाम कर रहे हैं अच्छा। सरकार को, और क्या कर रहे हैं? मतलब पहले पशु पालते हैं फिर छोड़ देते हैं, जाओ तुम खेतों में चर डालो पेड़ और योगी जी को बदनाम कर दो। दूध दूध जो है दूध के और छोड़ दे, बछड़े को छोड़ दे रहे हैं। ये सब समाजवादी हैं। कोई भाजपाई है, गाय बछड़ा नहीं छोड़ रहा है कोई भाजपाई? सब समाजवादी है। सब समाजवादी। हाँ। बसपा वाले भी नहीं छोड़ रहे हैं? नहीं नहीं, सब समाजवादी हैं। सब समाजवादी हैं। ये सब अखिलेश के सिखाए हुए लोग हैं क्या? नहीं, सिखाए नहीं है अपने में, यह मैं नहीं कहूँगा कि सिखाए हैं। नहीं, खाली समाज भाजपाई नहीं छोड़ता है, भाजपाई भी गाय दूध के बछड़ा छोड़ देता है, नहीं छोड़ता भाजपाई। देखिए संख्या जो है जिसका अधिक होता है उसी को कहा जाता मतलब है। कम भाजपाई भी है, मतलब है लिस्ट में भाजपाई भी है, जिसकी संख्या अधिक होती है उसी को कहा लिस्ट जाता में है। भाजपाई भी है। हाँ। चलिए भैया, क्या लगता है, आप तो सफाई गमछा वमछा भी लगा रखे हैं, कौन ठीक ठाक काम कर रहा है? ये भैया हम अखिलेश के आदमी हैं बस। आदमी है? क्यों अखिलेश क्यों? वो अच्छे हैं, अच्छा काम करते हैं। हाँ। मोदी जी चाय वाले हैं, आप भी चाय बना रहे हैं, अखिलेश के फैन? मोदी जी चाय वाले थोड़ी नहीं थे। हाँ। कौन थे? अरे मोदी जी तो मोदी जी है ना, अखिलेश जो है अखिलेश भैया है। अच्छा एक बात है, रोजगार बेरोजगारी की क्या स्थिति है? मोदी जी ने कहा पकौड़े तलो ये सब करो, आप तो समोसा वगैरह तल के रोजगार कर रहे हैं, तो आप संतुष्ट हैं इस रोजगार से? इस रोजगार से हम लोग संतुष्ट थोड़ी नहीं है। कहाँ 2000-4000 का धंधा कर रहे थे, इस समय वही धंधा आ गया 500-600 का धंधा आ गया। कोई बढ़िया रोजगार थोड़ी नहीं चल रहा है कि नहीं उनकी हम तारीफ करें। हम लोग का रोजी रोटी भी खत्म हो गई है। किसको वोट करिएगा फिर? हम भैया अखिलेश वाले हैं। अखिलेश वाले? हाँ। 12 से 17 अखिलेश ने काम ठीक ठाक किया था? बहुत अच्छा काम किए थे। आप रोड यही देख लीजिए कितना अच्छा चल रहा है, कितना अच्छा बन रहा है। कंकड़ रोड के ऊपर आ गया है। यही सब ना है भाजपा सरकार में, और क्या है? यही सब। योगी जी ने कैसा कामकाज किया? कुछ नहीं, योगी जी कुछ नहीं काम किए हैं, नाम किए हैं, काम नहीं किए हैं। नाम किए, काम नहीं किया।